आपकी हमें चल रही है। श्री गुरुप्रताप सिंह कन्हू तेजगढ़ श्री नेत्र करते हैं मंच पे आने कष्ट करें। दूसरा नाम दिनय जायसवाल तेजगढ़, वो भी मंच पे आने कष्ट करें। तीसरा नाम श्री कामता प्रसाद सिंह तेजगढ़, उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी मंच पे आने कष्ट करें। श्री श्याम उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी मंच पे आने कष्ट करें। अब इस मंच पर सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती प्रतिभा सिंह भाजपा नेत्री कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा काशी से निवेदन करते हैं कि आप भी मंच पर आने कष्ट करें। दूसरा नाम श्रीमती मंजू देवी पत्नी ब्रजेंद्र कुमार भाई तेजगढ़, उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी मंच पर आने कष्ट करें। तीसरा नाम मूर्ति देवी पत्नी विजय मौर्य तेजगढ़, उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी मंच पे आने कष्ट करें। चौथा नाम श्रीमती हुल्ला विश्वकर्मा पत्नी लालजी तेजगढ़, उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी मंच पे आने कष्ट करें। पांचवा नाम कुसुम गुप्ता पत्नी स्वर्गीय सागर गुप्ता तेजगढ़, उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी मंच पर आने कष्ट करें। आप लोगों से निवेदन है कि वहां टीम चल रही है, कृपया आप लोग अपने अपनी यथास्थान पर खड़े हो जाएं। श्री भाभी जरूर खाने से निवेदन करते हैं कि आप मंच पे आने कष्ट करें।
कृपया आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज 8 दिनों से आरती के बाद इस मंच पर जो काम होता है पुनः वही काम आज फिर से हमारे बीच उपस्थित आज के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती प्रतिभा सिंह भाजपा मंत्री, कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा काशी, आज अपने दिन के आरती में उनका जो आगमन इस देश करके धरती पर हुआ, हम उनका अपने इशारा स्वागत लक्ष्य में तेज कर की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हुए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आपने जो अपना बोल समय निकालकर आज इस आदर्शवादी नस्ल के कलाकारों का हौसला बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती प्रतिभा सिंह से हम निवेदन करते हैं कि आप 2 शब्दों से हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द अपने मुख से इस मंच के माध्यम से बोलने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद ये मेरे छोटे भाई भी हैं, ऐसे ही दीदी नहीं कहते हमको। सिया रामचंद्र की बस इतने भक्ति बात ही बात। सिया रामचंद्र की आज तेजगढ़ ग्राम सभा की यह धरती पुण्य प्रताप की धरती है, जहाँ पे रामलीला जैसा मंचन हो रहा है। इस प्रांगण में उपस्थित सभी मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी प्रभु श्री राम इस रामलीला मंचन पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में हमारी माताएं बहनें हम जैसी बहुएं बेटियां उपस्थित हैं। नवरात्रि का समय चल रहा है, हमारे बीच में 9 दुर्गा के रूप में हमारी बहुत सी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां यहाँ उपस्थित हैं। उन सभी को मेरा नमस्ते होकर माता रानी के चरणों में अपना वंदन समर्पित करती हूँ। आज रामलीला मंचन का कार्यक्रम पहली बार नहीं हो रहा, हमेशा से ही होता है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसे महान अनुष्ठान में मेरी उपस्थिति रही और मुझे आरती करने का और आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला। रामलीला मंचन आज से बहुत पहले 11वीं शताब्दी में से ही शुरू होकर उत्तरी भारत के कोने कोने पर हर साल सर्दी नवरात्रि के समय में होता है।
बैठा व्यक्ति या बच्चा ये नहीं जानता कि रामलीला या रामचरितमानस या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कौन थे। मर्यादा श्री रामचंद्र जी सिर्फ एक ईश्वर के रूप में तो हम उन्हें पूछते ही है, लेकिन ईश्वर के रूप में क्यों पूछते हैं? क्योंकि एक हरि विष्णु का अवतार लेकर जन्मे महापुरुष जिन्होंने अपनी मर्यादा में रहकर हर उस कष्ट को झेलकर हमारे बीच में, हमारे लोगों के बीच में ये कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितना भी संकट हो, कितनी भी समस्याएं हो, हम मर्यादा में रहकर उस समस्या से समाधान भी पा सकते हैं, निपट भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। आज के समय में इस कलयुग में लोग छोटी छोटी परेशानियों से हताश होकर, निराश होकर गलत कदम उठाते हैं, गलत पथ पर चलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने एक जो हमें संदेश दिया कि हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संघर्ष में अपनी मर्यादा में रहकर भी हर संघर्ष और कष्ट को पार करके अपनी लक्ष्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रामलीला का मंचन हमें सिखाता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं। हमारे पूर्वज शायद हमसे, हमारे पूर्वज, उनके पूर्वजों ने रामलीला का मंचन नहीं देखा होगा, लेकिन उनको कहानियों में और बहुत सारी चीजों के माध्यम से, रामायण, रामचरितमानस से उन्होंने बहुत सारी जानकारियां उन्हें बनी थी। लेकिन आज की जो हमारी पीढ़ी है, हम इस रामलीला के मंचन के माध्यम से उन्हें अपने पूर्वजों में, जो हमारे पूर्वज थे श्री रामचंद्र जी, और इन धर्म से संबंधित कथाओं के माध्यम से, रामलीला के मंचन के माध्यम से हम अपने धर्म को, अपने आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देते हैं कि हम अपनी हर बहुमूल्य धरोहर को कैसे आगे अपनी पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। रामलीला मंचन सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी मनाया जाता है। थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश में भी रामलीला का मंचन प्रत्येक वर्ष होता है। थाईलैंड जैसी सिटी, थाईलैंड जैसा देश जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, हर धर्म के लोग रहते हैं, भारत के भी हैं वहाँ, और ये संदेश देते हैं कि ये हमारे धर्म के प्रति हमारा लगाव, हमारा स्नेह और हमारी आस्था है, जो हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को एक सद्भावना और संदेश देती है कि हम हमेशा सदैव अपनी मर्यादा में रहकर अपने वाणी को प्रशस्त कर सकते हैं और अपनी लक्ष्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुनः उपस्थित सभी श्रेष्ठों का, ज्येष्ठों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए, आप सभी का आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र की धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती प्रतिभा सिंह भाजपा नेत्री कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा काशी जी का स्वागत हमारे श्री हाजी जाहिद खान तेजगढ़ से निवेदन करते हैं कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले श्रीमती प्रतिभा सिंह का स्वागत करिए। पुनः खोले जाकर
जोरदार तालियां। दूसरा नाम श्रीमती मंजू देवी, पत्नी राजेंद्र कुमार तेजगढ़। अगर छोटा शर्मा है मौजूद है तो उनसे निवेदन करते हैं कि आप सिल्वर रूम में जाने कष्ट करें। छोटा शर्मा बता जोरदार तालियां, सुनाई नहीं दे रहा है। तीसरा नाम श्रीमती मूर्ति देवी, पत्नी विजय मौर्य तेजगढ़। चौथा नाम श्रीमती उर्मिला विश्वकर्मा, पत्नी लालजी विश्वकर्मा तेजगढ़। पूर्व प्रधान लालजी विश्वकर्मा, पूर्व प्रधान तेजगढ़। पांचवा नाम श्रीमती कुसुम गुप्ता, पत्नी स्वर्गीय सगरा सागर गुप्ता तेजगढ़। अब श्री रुद्र प्रताप सिंह उर्फ कल्लू तेजगढ़ से निवेदन करते हैं कि आप भी दूसरा अशोक पांडे उर्फ डॉक्टर पांडे पूरे छह। जोरदार तालियां के लिए। तीसरा नाम इस कमेटी के सतत कार्यकर्ता विनय जायसवाल तेजगढ़। चौथा नाम श्री कांता प्रसाद सिंह तेजगढ़। पांचवा नाम श्री श्याम सुंदर शुक्ला तेजगढ़। अब आज के जो मुख्य अतिथि के रूप में इस मंच पर मौजूद श्रीमती प्रतिभा सिंह भाजपा नेतृत्व कोषाध्यक्ष सम्मान करेंगे श्री हाजी जाहिद खान जी का। तालियां जोरदार होनी चाहिए, जोरदार तालियां। अब इसके बाद
हमारे पिता श्री डॉक्टर वीरेंद्र बहादुर सिंह सम्मानित करेंगे श्री हाजी जाहिद खान जी का। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। यहाँ पर हुए समस्त सम्मानित मुख्य अतिथि के रूप में हम इनका इस आदर्श तेज गढ़ की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हुए हृदय गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आज आपने इस रामलीला के 8वें दिन में आप लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने श्री हाजी जाहिद खान जी से निवेदन करते हैं कि यहाँ पर हुए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मेहमानों का आप जो शब्द कहके यहाँ मौजूद तमाम दर्शक बंधुओं एवं हमारे प्यारे प्यारे बहन, जैसा कि अब रोज का कार्यक्रम है, हमारे एक से बढ़ के एक मेहमान हमारे बीच आए और हमारे मंच की शोभा बढ़ाए। हमारी बहनों और बहुओं में से भी इस मंच पे आई और मंच की शोभा बढ़ाएं। मैं सबसे पहले आज हमारे मंच पे मौजूद हमारे मेहमान और खास करके आपके बीच की भाजपा नेत्री प्रतिभा सिंह और उनके साथ बाकी हमारे अध्यक्ष की पत्नी और हमारे लाल जी पूर्व प्रधान की पत्नी और हमारी बहनें, इनका भी मैं दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आपका जो सबसे अच्छा विचार है, आपको बहुत कुछ प्रतिभा जी ने बताया, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि धर्म जीवन को सरल और सुंदर बनाने के लिए होता है। धर्म जीवन को सरल और सुंदर बना देता है, और अगर कोई जीवन धर्म को राजनीति, द्वेष और ईर्ष्या से करता है तो वो धर्म में बदमाशी है। आप लोगों ने आज हमें 8वें दिन में रामलीला के इस प्रोग्राम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवनी यथार्थ करते करते 8वें दिन आज हम लोग आ गए हैं। और आज ये 8वां दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कल भी हमने बहुत कोशिश की थी बहुत कुछ आगे ले जाने की कार्यक्रम को, जो थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन आज हम पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे कलाकार, हमारे आदर्श रामलीला समिति के जो पदाधिकारी हैं वो आज अपना पूरा समय देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने समय रामलीला मंचन का ये प्रोग्राम निर्धारित वक्त पे पूरा कर सके। ऐसा कि मैं रोज बताता हूँ कि आने वाले 13 तेजगढ़ के इस पावन धरती पे दूसरी बार एक बड़ा भव्य मेला होगा, और मेले का नाम दिया गया है भरत मिलाप।
ये मैं रोज बताता हूँ, आप फिर बता रहे हैं। बहुत खुशी का दिन आज नहीं है हमारे बीच। हमारे देश की धरोहर और बड़ी हस्ती, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो यहाँ गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, टाटा, आप लोगों ने सुना हो। आज रतन टाटा जी हमारे बीच से चले गए हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को और सभी दर्शक बंधुओं और प्यारी बहनों को मैं चाहूंगा कि उनके लिए 1 मिनट का मौन धारण करके, जो बहुत कठिन कार्य है लेकिन आप लोग करें, और उनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करें। हो सकता है हमें से कोई भगवान का बहुत ही पसंदीदा व्यक्ति हो, बहन हो, और उसकी दुआ प्रार्थना ऊपर कबूल हो जाए, स्वीकार हो जाए, तो ईश्वर प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी दुआ है। और आपका समय शुरू होता है। 1 मिनट के लिए आप जितनी दिल की गहराइयों से चाहें दुआ करें, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी हस्ती अपने देश के थे। बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग जानते भी हैं, जो अभी बच्चियां पढ़ रही है तो पता जानती हैं। तो उनके लिए हम शुरू करते हैं समय 1 मिनट का मौन धारण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। चलिए, धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि आपने हमारे कहने पे रतन टाटा जी के लिए अपनी दुआएं और प्रार्थना उनके लिए की। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ये रतन टाटा जी के लिए बहुत सुखद घड़ी हो और उनके परिवार वालों को इस गम का, इस दुख का झेलने का ताकत दें और प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। अब क्योंकि समय ज्यादा नहीं है और मंचन भी, रामलीला मंचन भी पीछे चल रहा है, तो मैं और ज्यादा ना कहते हुए हाँ इन लोगों को बता दूं, बच्चों जो यहाँ आके और तमाशा करते हो वो दोबारा ना दिखे। और आप लोग जो यहाँ खड़े हो, आप लोग कोई तो स्थान कायदे से ले लो, डिस्टर्ब ना करो, आने जाने वालों को डिस्टर्ब ना करो। कल भी एक कंप्लेन आई थी कि वहाँ ईट भट्टे के पास कुछ लोग बैठ के मदिरा पीते हैं और लोगों को आने जाने में भी उनसे तकलीफ होती है। मैं आज वहाँ का स्पेशल ध्यान दूंगा, ये भी बता दे रहा हूँ। और आप ये ऐसी बातें मत करें। यहाँ भी कल भी मैं इसीलिए दंडित किया था कुछ बच्चों को, आज भी बता दे रहा हूँ। वो मंच है, वहाँ दुर्गा पंडाल लगा हुआ है। अगर तुम आस्था से आते हो और देखने आते हो, तुम्हारे माँ बाप यहाँ भेजते हैं कुछ सीखने के लिए, तो तुम वो करके आओ। और अगर वो नहीं करते हो तो अपने घर आराम से सो, यहाँ मत आओ। ये वो मंच नहीं है जो तुम करना चाहते हो। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बराबर समझ जाओगे और आगे से ध्यान दोगे। मैं इसी से के साथ अपना 2 शब्द समाप्त करता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। एक बार फिर नमस्कार।
चलिए जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं स्पेशल अनाउंसमेंट, जिनका नाम मैं ले रहा हूं तुरंत स्टेज पे आएंगे। ये हमारे ही बीच की कलाकार हैं। पर्दा खोल दीजिए। अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार राज तेजगढ़, उपाध्यक्ष श्री शंकर लाल साहब तेजगढ़, श्री लल्लू सिंह अशोक सिंह ये भी उपाध्यक्ष, श्री मान सिंह तेजगढ़ उपाध्यक्ष, सलाहकार श्री अजय पांडे उर्फ मुन्ना पांडे मेडिकल स्टोर तेजगढ़, डायरेक्टर डॉक्टर दिवल, संचालक श्री प्रवीण खिलाड़ी स्वयं में, श्री विनोद सिंह पूरे पांडे कबीरा जो कि लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं इस रामलीला में, श्री अतुल शुक्ला वर्मा जो कि राम का रोल कर रहे हैं इस आदर्श रामलीला में, श्री धीरज सिंह तेजगढ़ जो कि हनुमान का रोल कर रहे हैं, आदर्श उमरदास उर्फ राजा बाबू जो कि सीता का रोल कर रहे हैं, श्री भल्लू सरोज सुमन और भूषण का रोल कर रहे हैं, श्री सौरभ सिंह तेजगढ़ जो कि भरत का रोल कर रहे हैं, श्री सुमन नीलापुर जो कि कौशल्या और कई रोल कर रहे हैं, श्री दीपक पांडे मारीच का रोल कर रहे हैं, श्री विनय जायसवाल राक्षस रोल करना, अच्छा काट करता रोल, श्री अजीज उमर वैस, श्री अजीज उमर वैस शत्रुघ्न का रोल कर रहे हैं, श्री ओम प्रकाश मिश्रा सुग्रीव का रोल कर रहे हैं, अंगद का रोल, श्री नितेश गुप्ता, श्री सुप्रसाद गुप्ता, डॉक्टर अशोक पांडे वीडियोग्राफी, श्री नीरज गुप्ता, श्री विकास मिश्रा, सोनू लाइट हाउस पूरज हाउस, ललन भोला मास्टर आप भी हैं, हारमोनियम मास्टर आप भी हैं, ओम मौर्य, हरिकेश मौर्य, विवेक गुप्ता, लोकेश गुप्ता, सनी गुप्ता, शुभम रजक, सुबेदार मिश्रा, सोनू महेंद्र सिंह तेजगढ़, अनिल प्रजापति मिसिर मऊ, रोशन प्रजापति मिसिर मऊ, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ठाकुर भूपेंद्र सिंह, विजय जायसवाल, इन सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप मंच पे आना कष्ट करें। हमारे बीच में संचालक के रूप में उपस्थित श्री प्रवीण तिवारी से भी निवेदन करते हैं कि आप भी मंच पे आने कष्ट करें। समय कम है इसलिए एक साथ सभी कलाकारों को इस मंच पर अब हम निवेदन करते हैं
कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद श्रीमती प्रतिभा सिंह भाजपा नेत्री कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा काशी से निवेदन करते हैं कि आप भी मंच पे आने की कष्ट करें। इन कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती प्रतिभा सिंह करेंगी और उनका हमें सादा स्वागत की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हुए धन्यवाद देते हैं कि जो आपने अपना अमूल्य समय निकालकर आज स्टेज के धरती पर आपका आगमन हुआ और इस मंच की शोभा बढ़ाने में आप अपना सहयोग हम तो पता नहीं है। अच्छा जोरदार तालियां। तुझको देखा अरे बजा दे खाती किया है। इलावा सबसे बढ़िया करने तो दोस्त बजाओ।
चलिए ठीक है, कितने लोग हैं बताइए। छोटा संख्या बता दी, कितने लोग नहीं पाएंगे। चलिए पढ़ा दीजिए, पढ़ा। चलिए यहाँ पर आइए समस्त इस मंच पर विराजमान सभी मेहमानों का इस आदर्श रामलीला समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हुए हमारी गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना मुस्लिम की आदरी साझा होने के रामलीला के मंच में आप लोगों का आगमन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आदर्श रामलीला समिति में जिन्होंने सहयोग दिया है, हम उनका नाम इस अनाउंसमेंट के माध्यम से आप लोगों को बीच में बताना चाहता हूं। श्री डॉक्टर रामसूरत पांडे पूरे झाव की तरफ से 5,000 रुपए का योगदान इस आदर्श रामलीला समिति में सहयोग राशि दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे नंबर पर श्री भगवान दीन उपाध्याय पर इसका 1100 रुपए की योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे नंबर पर श्री राम बहादुर कुशवाहा तेजगढ़ की तरफ से 11,000 रुपए का योगदान इस आदर्श रामलीला में, बहुत बहुत धन्यवाद। चौथे नंबर पर श्री भारत सिंह तेजगढ़ की तरफ से 500 रुपए की योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेंद्र पांडे तेजगढ़ की तरफ से 500 रुपए का योगदान इस आदर्श रामलीला समिति में, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री त्रिभुवननाथ मिश्रा तेजगढ़ की धरती से हैं, उनकी तरफ से 500 रुपए के योगदान इस आदर्श रामलीला समिति को, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री लालजीपुर प्रधान तेजगढ़ की तरफ से 1,000 रुपए का सहयोग राशि इस आदर्श रामलीला समिति को, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्रवण कुमार मिश्रा मिश्र की धरती से हैं, उनकी तरफ से 1,000 रुपए का योगदान इस आदर्श रामलीला में, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भोलेनाथ भक्त मटियारी की तरफ से 500 रुपए के योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भूपेंद्र सिंह तेजगढ़ की तरफ से 1,000 रुपए के योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संदीप सिंह कमोरा की तरफ से 2100 रुपए का योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री डॉक्टर राजेश सिंह हाथी की दहरिया की तरफ से 1100 रुपए के योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री किशोर दुबे माधुपुर की तरफ से 1100 रुपए के योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजकुमार सिंह नंदा की तरफ से 1,000 रुपए के योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बल्लू हासमी तेजगढ़ की तरफ से 501 रुपए का योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सोनू शुक्ला सही की तरफ से 500 रुपए के योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। श्री सूर्यनारायण सिंह तेजगढ़ की तरफ से 500 रुपए का योगदान, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नंदू एलआईसी पूरे झाऊ की तरफ से 251 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अवधेश वर्मा मटियारी की तरफ से 200 रुपए के योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, इसके बाद इस मंच में सहयोग हमारे बीच उपस्थित श्री हाजी जाहिद खान, जो कि 8 दिनों से लगातार दिन रात मेहनत करके जो इस रामलीला के समिति को सफल बनाने में योगदान उनका रहा है। हम अपने इस कमेटी की तरफ से श्री हाजी जाहिद खान जी को धन्यवाद देते हुए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि जो आपने इस देश की धरती से एक नया संदेश हमारे बीच में मौजूद
कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। आइए समस्त नागरिकों का हार्दिक स्वागत करते हुए जो ये समय लिया इसके लिए मैं भी शुभकामनाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलो जगत जननी मां जगदम्बा भवानी। कुछ हुए जने भूखा हुई है, लेकिन कुछ जने अष्टमी कर लगाए हैं, लेकिन जो भूखा हुई है कायदे से नाश्ता करके आए हुए हैं, इतना तो आवाज तो आनी चाहिए। चाहे जगरे बने हम भूखा ही, अगर वही हम जयकारा अगर न लगाए तो क्या मतलब है? ये तो मन का पाप है। दुर्गा महारानी की यहाँ पर उपस्थित सभी जनमानस को आदर्श रामलीला कमेटी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं क्षमा चाहूंगा आयोजक हमारे हाजी साहब से कि आज आरती में हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एक रिलेशन में टेस्टी हो गई है।
ये नीलम बनवासी पूरे जाओ भारत गैस एजेंसी 101 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप भेंट अर्पण किया है। इसी कड़ी में संतोष बनवासी पूरे भाव आप भी भारत गैस एजेंसी है 101 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप भेंट अर्पण किया है। माँ भगवती की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। परमादरणीय हाजी साहब द्वारा 100 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप भेंट अर्पण किया है। माँ भगवती आप पर अपनी कृपा सदैव बरसाती रहे। जब तक सीन तैयार हो मैं निवेदन करूंगा कि विकास मिश्रा जी, हाँ भैया, ये अर्जुन गुप्ता जो तेजगढ़ के निवासी हैं, माता रानी के चरणों में 50 रुपए का भेंट अर्पण किया है। माँ भगवती आप पर सदैव कृपा बरसाती रहे। हाँ भैया, ये मोतीलाल गुप्ता जो लखापुर के निवासी है, माँ भगवती के चरणों में 50 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप भेंट अर्पण किया है। माँ भगवती की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। श्री विकास मिश्रा जी। उसी कड़ी में विनोद जायसवाल जो कटकिया की धरती से है, उनकी तरफ से 101 रुपए का कुछ पत्रिकाएं इस 8वें दिन के रामलीला के मंचन में सहयोग किए हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका आभार हुआ। इस आदर्श राजना से हार्दिक स्वागत करते हैं और मंच पर बुलाना चाहते हैं श्री विकास मिश्रा पूर्व बीडीसी मिसिर आए हुए सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। एक देवी गीत सुनाने के लिए मैं आया हूँ। जो कुछ भी गलती हो मुझे माफ करना। अरे झिलमिल सितारों का मंदिर होगा, झिलमिल सितारों का मंदिर होगा, माता जी का भवन निराला होगा। सजाएंगे
शेषा अवतार
यदि ब्रह्म सच्चा है तो सच्चा सारा नाता है, फिर क्या होकर समझाता है, तू क्या होकर बदला। मामा लंका बदल लंके की आखिरी बात सुनो, यदि नहीं साथ देगा मेरा, यदि सीता है मैं इस लंका बदल लंके का साथ नहीं देता हूँ मामा, यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा जल हो दूंगा, सारा जल हो दूंगा मामा। और सीता को हरने से पहले ये बुरी कर दूंगा। मेरा साथ देगा, सीता हरा करेगा, ये लंका बदल लंके हाथों मरेगा। बता मामा बता। अब तो व्यवस्था है, इस ओर जाऊं तो कुआं है, उस ओर जाऊं तो खाई है, इसलिए जब मारना ही है तो प्रभु के हाथों मरे, इस राक्षस के हाथों मरने से क्या। ठीक है भांजे, हम तैयार हैं। आज हमारी बात मानकर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम असुर जात के लिए सच्चे पिताजी हो। मेरे पास सुना मामा, तुम्हें एक सोने का खूबसूरत दिल बनना है। राम लक्ष्मण सीता जो दो तपसी बच्चे अपनी पत्नी को साथ लेकर उस पंचवटी में बैठे हैं, वहां तुम जाओगे। जब तुम सम्मोहित होकर उस तपसी की पत्नी तुम्हारा शिकार करने के लिए कहेगी और राम लक्ष्मण को दूर करेगी, उसी समय में ये लंका बदल लंका सब को रूप धारण करेगा और फिर होगा सीता हरण। सीता हरण, लंका बदल लंका सीता हरण करेगा। याद है सीते, याद है तुझे हरा चलन बोल रहे ये लंका बदल लंका कहा था, याद रख सीते ये लंका बदल लंका, ये दिन तुझे अपनी लंका आंख ले जाएगा। आज तो समय आ गया, ये लंका बदल लंका तेरा हरण करके तुझे अपनी लंका ले जाएगा। सुन आसुर अंधर दुर्ला किसी का ऐसा साथ नहीं है जो लंका बदल लंका को तुम्हारा हरण होने से रोक सके। सीता नहीं दावान की महिमा हमारे देश के आगे छोटा है, चौदह भी देश के आगे। मामा चलो मेरे साथ। इस प्रकार से आपने देखा कि मामा बारिश के पास रावण जाते हैं और सीता हरण की योजना बनाते हैं और मामा मारीच विचार करता है कि यदि हमें मरना है तो प्रभु श्री राम के हाथों मरो ताकि मेरा उद्धार हो जाए। इस रावण राक्षस के हाथ क्यों मरो। आगे मामा मारीच किस तरीके से सोने का हिरण बनकर प्रभु राम को राह से भटकाते हैं और सीता का हरण कैसे होता है दिखाएगी आपको आदर्श रामलीला कमेटी रोजगार प्रताप। मामा मारीच यही वो जगह है, बस दिखाई देने वाले सामने प्राण, यही उन पक्षियों का ठिकाना है। मेरे साथ चलो, यहाँ छिपने की व्यवस्था है, यहीं से
भक्तों, इस तरफ मामा मारूच स्वर्ण का हिरण बन गए और दूसरी तरफ रावण तपसी का वेश धारण कर मुनि का वेश धारण करके सीता हरण की योजना बनाते गए। आगे की सीन दिखाई दी आपको आदर्श रामलीला कमेटी देशगढ़ प्रताप। प्रभु श्री राम, माता जानकी व भ्राता लक्ष्मण कुटिया में बैठे हैं। तभी सोने का हिरण का प्रदेश होता है। सीन तैयार है। आप लोग प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन इस मंचन के माध्यम से देख रहे हैं और ये मंचन दिखाने का प्रयास मंचन दिखाया जा रहा है आपको, जो आदर्श रामलीला कमेटी देशगढ़ प्रतापगढ़। हम आपसे कुछ विनती करना चाहते हैं। रघुकुल भूषण दुख हर कृपा सिंधु भगवान, दासी की विनती सुनो स्वामी दया निधान। हे स्वामी देखो जरा इधर, मृग कैसा दर्शन होता है, और ऊपर से लेकर नीचे तक सारा आपकी यही इच्छा है तो मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा और मैं अभी जाता हूँ। भैया प्रिय अनुज लक्ष्मण, आज्ञा भैया। हे भाई लक्ष्मण, ये वन है, वन में तो बन कर रहना है।
आपकी भाभी को बड़ा पसंद आया। मैं उसके वध के हेतु जा रहा हूँ। इस भयानक जंगल में तुम्हें अपनी भाभी का ख्याल रखना होगा एवं इस दंडक वन में उनकी पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी। प्रभु श्री राम हिरण का शिकार करने के लिए हिरण के पीछे पीछे चल दिए और माता जानकी की सुरक्षा के लिए अपने भाई लखन को आदेशित कर दिए कि आप सीता का ध्यान देना और मैं सीता की इच्छा को पूर्ण करके वापस आता हूँ। तभी किस तरीके से छल करके रावण लक्ष्मण को सीता हरण की योजना को आगे बढ़ाता है। दिखाएगी आपको आदर्श रामलीला कमेटी देशगढ़। मुझे पहले ही ये प्रतीत हुआ था यह कोई राक्षसी माया है, परंतु सीता के कहने पर मुझे आना पड़ा। परंतु हाय लक्ष्मण, हाय सीते, हाय लक्ष्मण, हाय सीते। ये इस वन में मेरे स्वर में कैसी आवाज आ रही है? ये अवश्य कोई असुरों की ही चाल होगी। मुझे जल्द से जल्द कुटिया में जाना होगा। ये कैसी आवाज है जो आकाश से आ रही है?
दूर कर दिया। अब मेरा काम शुरू होता है। मेरा साधु का रूप धारण करेगा और साधु का रूप धारण करके सीता हरण करेगा। सीता क्या आपको भी कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं? हाँ लक्ष्मण। लक्ष्मण शीघ्र जाकर देखो, राघव है तुम्हें पुकार रहे। भाई के लगे हुए बाजू, भाई की रानी। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के हैं। देवर इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इसमें। किसका साहस है माता, जो दुख को पहुंचा। सूरज इस जगह प्रकाशित है, कब वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन करे, दुख का स्वरूप बन जाएगा। लक्ष्मण मैं जान लिया, स्वार्थ मेरा भाईचारा है। तुम वन से घर जो आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा। सच है प्रपंचों में रहकर सुख पाता नहीं कभी कोई। भाई सा जग में मीत नहीं, भाई सा साई नहीं माते माते क्या कहेगी हो, किसने तुमको भर माया है। चरणों के सिवा कुछ देखा ना, फिर तो दुर्वचन सुनाया है। हे लक्ष्मण, माता तुम मुझे समझते हो, आज्ञा मानो तुम माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुख लेने जाता। माँ, अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है माँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पाची पेड़ गवाह तुम्ही। मेरे इस धर्म नाम के हे सूर्यदेव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन मैं करता हूँ, बस इतना
हे माँ, अब मैं जा रहा हूँ, आप सावधान होकर रहना। हे माते, अब मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, कुटिया के भीतर। इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस पंचकुटी में आएगा, भगवान से इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। हे माँ, अब मैं जा रहा हूँ, आप इस रेखा के बाहर कदम मत रखना। मुझे आज्ञा दो माँ। इस रोड पर खुद होकर हमारे बीच में मौजूद श्री कविंदर सिंह पूरे पांडे कमोरा की तरफ से 2 रुपए का पुष्प लिखाएं। इस अधूरे दिन के रामलीला के मंचन पर सहयोग दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका आगमन हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ता तो पूरा क्लियर दिखा, कोई अब मैं चलकर सीता को
एक रेखा खींची हुई है और उसमें से आग निकल रही है। लगता है अगर मैं इसको पार करूंगा तो यही भस्म हो जाऊंगा, लेकिन फिर से प्रयास करता हूं। मेरा बस नहीं चलेगा, मुझे कोई छल करना होगा। माई, एक ऐसी भिक्षा है माई जो तुम रेखा के अंदर से दे रही हो माई, ये मुझ पर पाप लगा रही हो माई। तो गिरस्त धर्म को याद करो, रेखा के बाहर तो ठीक है माँ, तुम्हारी यही जिद है तो सुनो मेरी बात। माँ, तुम तोड़ो नहीं अपने देवर की आन, साधु भी लेगा नहीं इस तरह का दान। मैं चला माँ, भिक्षा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है भूखा ही चला जाऊंगा। अलाख निरंजन। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, सारे कर्मों को त्याग अभी करती हूँ कर्म गृहस्थी का। ठीक है माई, लाओ भिक्षा। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, कोई मेरे रखवाले
अपनी माँ को ले जाने हिंदुआ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। स्वामी भैया लक्ष्मण बचाओ, भैया लक्ष्मण, स्वामी भैया लक्ष्मण बचाओ, स्वामी भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, स्वामी भैया लक्ष्मण, स्वामी पंपापुर निवासी कभी मेरे स्वामी मुझे आए, तुमसे कहना कि उनकी सीता को लंका का राजा राम उठा के ले गया। स्वामी कुलवासी भूल जाना नहीं अपनी सिया को, अपनी सिया को, कुलवासी भूल जाना नहीं अपनी सिया को, अपनी सिया को। Yeah.
ये रही लंकापुरी, जो सोने में लंकापुरी की है, यही लंकेश का राज भवन है। यही लंका है और यही का मैं राजा हूँ। चल सीता चल, तू मेरी राजमहल की शोभा है। चल तुझे अपने महल में लेकर नहीं जा सकता। एक बार नलकोबर ऋषि ने मुझे श्राप दिया था, यदि किसी सती को पल महलों में यमने लाएगा तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए सीता सीता तेरा काम रहे ऊंची ऊंची अट्टालिका में कुछ दिन ठिकाना देता हूँ तुमको अशोक जिसके नीचे तेरा निवास होगा सीधे, तेरा निवास होगा। रोने धोने से कोई कार्य नहीं बनेगा सीधे, नहीं कोई राम नहीं कोई लक्ष्मण। इस लंकापति लंकेश के सामने स्वयं देवता भी नहीं आ सकते। तो तेरे उस नाम की और तेरे उस लक्ष्मण की क्या पता है जो दशकंध के सामने आएगा सीधे। नहीं तो की महिला हमारे देश के आगे छोटा है, संग्राम भी लंकेश के आगे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। इनकी रक्षा करो, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करो, इनकी समस्याओं को हल करो, जिससे ये प्रसन्न होते लंकापति लंकेश की मनोभावना को समझ सके। सीता लंकापति लंकेश और तुम्हारे ससुर को छोड़ के जा रहा है। रोना धोना बंद करो, सब पे रखा है। नहीं कोई राम नहीं कोई लक्ष्मण नहीं कोई भूमंडल में स्वर्ग लोक में आकाश पाताल मृत्यु लोक में ऐसा कोई को भापाया नहीं हुआ जो लंकापति लंकेश के हाथों से तुम्हें बचा सके। लंकापति लंकेश के हाथों से स्वयं लंकापति ही तुम्हें बचा सकता है। स्वयं लंकापति ही सीधे नहीं तो की महिला हमारे देश के आगे छोटा है, स्वर्ग भी लंकेश के आगे
भक्तों, ये श्री लाल जी विश्वकर्मा पूर्व प्रधान तेजगढ़ सीता हरण की सील पर प्रसन्न होकर 1001 रुपए का आशीर्वाद भेंट अर्पण किया है। माँ भगवती की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे और हर साल इसी तरीके से रामलीला पर सीता हरण पर आप इनाम देते हैं। उसी कड़ी में दूसरा नाम जुड़ता हुआ बंटा तेजगढ़, जो कि बंबई के धरती से चलकर आए हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी तरफ से 100 रुपए का योगदान। उसी कड़ी में पुनः एक बार फिर से इससे लग रहा है कि मौजूद है यहाँ पे कविंदर सिंह पूरे पांडे कहोरा की धरती से चलकर आए। उनकी तरफ से पुनः एक बार फिर 150 रुपए का पुष्पोत्रिका ने इस अखंड रामलीला में सहयोग दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी कड़ी में विनय जायसवाल तेजगढ़ की तरफ से 100 रुपए। उसी कड़ी में राम लखन प्रधान तेजगढ़ पूर्व प्रधान की तरफ से 100 रुपए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, इस तरीके से आपने देखा कि रावण ने सीता का हरण करके लंका ले जाकर दिखा दिया और इस तरफ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण क्या करते थे दिखाएगी आपको आदर्श रामलीला कमेटी तेजगढ़ प्रताप। मुझे अतिशीघ्र कुटियापुर जाना होगा। ये पता नहीं कैसी असुरों की चाल है। मुझे शीघ्र पहुंचकर वहां भ्राता छोटे भ्राता लक्ष्मण को लक्ष्मण, मैं तो एकदम ठीक हूँ, परंतु तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी, परंतु तुम अपनी प्रथम जिम्मेदारी को ही नहीं निभा पाए। लक्ष्मण, लक्ष्मण मुझे कुशलते हैं, किस कारण है बुलाए तुम? कुछ कैसे हो बोले बोले क्यों इतने घबराए? भाई क्या हुआ बता तो भाई, क्यों इतने उतावले आए? इसलिए अकेली सीते को आसन में छोड़ के आए। लक्ष्मण, ऐसी क्या विपदा आ गई थी कि तुम इस जंगल में सीते को अकेला छोड़कर चले आए? भैया, सुनते हैं सिर मुख का पुकार, चौके फिर घबराई माता, भय भीत अधीर डर होकर अकुलाई फिर चिल्लाई। इस समय यहाँ मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। लक्ष्मण भैया, मैंने तो कोई आवाज नहीं दी, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है ये जरूर कोई असुरों की ही चाल रही होगी। भैया, मारीच बना था माया मृग
हाल है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है यदि हम वापस जाएंगे तो वहाँ आश्रम में सीता नहीं है। नहीं भैया, शुभ बोलो भैया, हम लोग अब शीघ्र चलते हैं भैया। छोटे भाई, मुझे अतिशीघ्र वापस आश्रम की तरफ चलना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कारण है। जी भैया। फिर से एक बार श्री कविंदर सिंह पूरे पांडे कमौरा की धरती से 100 रुपए की पुष्पोटिकाएं इस आदर्श रामलीला के अधूरे दिन में अपना सहयोग राशि प्राप्त किए दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हमको लग रहा है कि ठेकेदार साहब आप मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीन तैयार है, दिखाएगी आदर्श रामलीला समिति तेजगढ़ प्रताप। माते माते तुम कहाँ हो माँ? लक्ष्मण उस तरफ देखते हैं भैया, भैया उस तरफ देखते हैं। तुम कहाँ हो प्रियसी? तुम कहाँ हो माते? तुम कहाँ हो माँ? हाथी तुम कहाँ हो? ये कहाँ हो प्रिय? भैया लक्ष्मण, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है सीता नहीं है कुटिया में। भैया क्या में तो कोई नहीं है भैया। हे थक हे मृग भ्रमर वृंद, तुमने मृग नहीं देखी। तो पिए फूट कर बतला दे, तुमने कोई नहीं देखी। पक्षी हंसो मत हंसो, चलो बताओ तो चल चलो तेरा तुम्हारे साथ माँ। भैया मुझे
किन्नर से ज्योति पूरे पांडे कमोरा की धरती से चलकर आज अपना पूरा समय इस रामलीला सुनील को दे रहे हैं और देना भी चाहिए क्योंकि ठेकेदार हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आप हर साल देते जाइए। उनकी तरफ से पुनः 201 रुपए का पुष्पंतिका आदर्श रामलीला समिति को पुनः फिर से दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद जो आपका आज इस रामलीला समिति में आपका आगमन हुआ। मुझे प्रतीत हो रहा है ये तो गीधराज जटायु है। इनके समीप चलकर पूछना चाहिए कि ये मेरा नाम लेकर क्यों पुकार रहे हैं भैया। हाँ प्रभु, हेरा सिया को एक चोरी ये करी कथी की ओर गया। काट दिया और प्रभु मेरा आप उद्धार करे। हाय राम, हाय राम। प्रिय गीधराज जटायु, आंखें खोलो भाई।
प्रेम जटायु। अच्छा भाई ये समाचार ना कहना पिताजी से जाकर, मेरा घमंड पे दुष्ट छोड़ कुल सहित कहने कुल राजा। अच्छा जाए भक्त राज, जाओगे परम धाम को तुम लाओगे। जाते जाते इतना सुन ले आकर चले राम को तुम। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम परम धाम को जाओगे और अपने स्वर्ग के पश्चात ये बात परंतु तुम्हें पिताजी से जाकर नहीं कहनी है भाई। ऐसा नहीं होगा। हाय राम। जैसे कि आपने फिल्म देखा, जटायु परम धाम को प्राप्त हुए। राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी कमेडी हमारे बीच में मौजूद श्री मान सिंह द्वारा जंगल में नाचा मोर। किसने देखा? किसी ने देखा? नहीं। तो जंगल में नाचा मोर अभी देखिए। तो दिखाएगी आदर्श रामलीला समिति तेजगढ़ प्रताप। जरा झूमे हाय सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा है। हम जो थोड़े से टिके जरा झूमे हाय सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। शराबी मेरी चुकी है
बाजी की गोल गोल अखियां शराबी कर देती है कैसे कैसों की खराबी इनका ये जोर जोर किसी ने ना देखा हम जोर सिपी के जरा झूमे हाय सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा हम जो छोड़ सिपी के जरा झूमे हाय सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा किसी को हरे हरे नोट का नशा है किसी को खूबसूरत का नशा है किसी को हरे हरे नोट का नशा है किसी को खूबसूरत का नशा है मानो हमें तो नोट का नशा है हम जो थोड़ी सी भी गुजरा जुए हर सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा है हम जो थोड़ी सी के जरा झूमे हर सामने देखा जंगल में है मोर नाचा किसी ने ना देखा राम और लक्ष्मण सीता जी के खोज में आगे बढ़ते हुए अब सबरी के आश्रम में पहुंच गए हैं। दिखाएगी आदर्श रामलीला समिति तेजगढ़ प्रतापगढ़। निश्चय ही बिना विलंब किए हुए आगे बढ़ना चाहिए एवं ये देखना चाहिए कि वह दुष्ट सीता को किस ओर लेकर गया है।
खातिर तरसत तरसत अब मरे के कगार पार गया तरसत गया तो चित्रकूट के घाट घाट पे
माता, आपने जो बेर रखे हैं मैं उसको अत्यंत शीघ्र खाने के लिए आती हूँ। ना बेर बेर क्यों देर करे, ये बेर सुधा से भर कर आए, ये बेर माखन किसी से दिया छोटा, तुम्हारी मधुर है। क्या प्रभु बहुत मीठी दे रहा है। माता, ये तो बहुत देर है ना, मैं बहुत भूखा था। अभी इसे खाने के पश्चात मेरी क्षुधा शांत हो जाएगी माँ। ये तो सच में बहुत मीठा बेर है माता। इसको खाइए, बहुत मीठा है। अवश्य माँ। बहुत दूर बात की बेर है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है माता, मेरे आने से पूर्व ही आपने सारी तैयारी कर ली थी माता। गुरु महाराज बता रहे हैं प्रभु, कई साल पहले की सबरी भगवान आपको दर्शन दे हैं, वैसे हम सब इकट्ठा करके माता, इसमें दर्शन की क्या ही बात है। अगर राम इस मार्ग से आता तो अवश्य ही आपसे बिना मिले तो न जाता माता। इच्छा मिलते न मिलते, लेकिन हमारा भाग्य प्रभु ऐसा तो नहीं हो सकता माता कि बिना झूठे बैर खाए आपके मैं वापस चला जाता, क्योंकि इस बेर में बहुत प्रेम भरा है माता। अवश्य माता। लक्ष्मण, खा लो भैया लक्ष्मण।